बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये बात सच है। लेकिन क्या कुछ बच्चे शैतान का रूप भी ले सकते हैं? महज एक 8 साल का बच्चा आखिर क्या कर सकता है? अपना होमवर्क छुपा सकता है, झूठ बोल सकता है, जिद कर सकता है, यही सोचेंगे ना। लेकिन क्या आप दूर दूर तक भी सोच सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा मर्डर कर सकता है, और वो भी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सीरियल किलिंग्स। शॉकिंग है ना, लेकिन ये सच है। आज के केस में हम उसी 8 साल के बच्चे की बात करेंगे जिसने कभी इमोशन फील ही नहीं करा, जिसने कभी अपनी गलती का गिल्ट फील ही नहीं करा। वो बच्चा जिसको शायद अपने कर्मों की सजा ढंग से नहीं मिली। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है 8 साल का अमरजीत सादा। दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि शायद आप आज के केस को सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये केस सच है और हम आपको इसके सारे फैक्ट्स स्टेट करेंगे। ये फैक्ट्स ट्रस्टेड सोर्सेज से लिए गए हैं। अगर आप बच्चों को लेकर या इन तरह की बातों को लेकर सेंसिटिव हैं, तो हम आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर अमरजीत सादा की कहानी। 2006 में बेगूसराय बिहार में बहुत गरीबी थी। बेगूसराय के मुसहारी गांव में लोग अपना पेट भरने के लिए छोटा मोटा काम करते थे। मेनली वहां पर लोग मजदूरी करके पैसे कमाते थे। वहां इतनी गरीबी थी कि लोग अपने शौक पूरे करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे। उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो उसी में खुश हो जाते थे। वहाँ गाँव के लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। आपको तो पता ही है कि छोटे गाँव में लोग एक दूसरे के घर के बारे में सब जानकारी रखते ही है। ऐसे ही उस गाँव में था। सादा फैमिली भी उसी गाँव में रहती थी। सादा परिवार के लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन वो लोग एक घर में नहीं रहते थे। ऑब्वियसली वहाँ घर छोटे छोटे हैं तो पूरा परिवार एक छत के नीचे नहीं रह सकता, लेकिन उन लोगों के घर एक दूसरे से चिपके हुए थे। मौसी, मामा, नानी, चाचा वगैरह सब आसपास ही रहते थे। सबका घर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। उस घर के सारे बच्चे छोटे थे, करीब 9 साल तक की उम्र के, तो वो सब साथ में खेला करते थे। गरीबी होने के बाद भी जितना था उसमें सब ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड थे। देखिए, अब हम ये तो नहीं कह सकते वो खुश थे, बट हाँ वो सेटिस्फाइड थे और बच्चों की भी आपस में बहुत बनती थी। लेकिन एक दिन एक ट्रेजेडी ने सब बदल दिया। एक दिन उसी परिवार की एक 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। आसपास गांव वाले उस बच्ची को खेलते हुए देखा करते थे तो उनको भी बहुत अजीब लगा। उन्होंने उनके घर पर पूछा तो उस बच्ची के परिवार वाले पैनिक होने लगे, क्योंकि सब बच्चे बाहर एक साथ खेला करते थे और गाँव में ऐसा कोई डर भी नहीं होता था, तो माँ बाप निश्चिंत होकर अपने काम करते थे। लेकिन उस बच्ची के गायब होने की खबर सुनकर सब टेंशन में आ गए। उन्होंने आसपास सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को उस दिन नहीं देखा था। सारे बच्चे छोटे थे तो अपनी बहन की गायब होने की खबर सुनकर वो घबरा गए। कुछ बच्चे तो बाहर ही नहीं निकले और कुछ रोने लगे थे। काफी देर हो गई थी, लेकिन वो 6 साल की बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी गाँव वाले उनकी मदद करने के लिए छोटी छोटी टुकड़ी में उस बच्ची को ढूंढने लगे थे। लेकिन 2 ऐसी अजीब बातें हुई जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। रात को परिवार के सभी घरों ने अपने बच्चों को बाहर निकल के एक दूसरे के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। ये तो हम समझ सकते हैं कि वो लोग डर गए होंगे, इसलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। लेकिन अगली सुबह उस परिवार के मुखिया ने गांव वालों को उस बच्ची को ढूंढने के लिए मना कर दिया, ये कह के कि ये हमारे घर का मामला है और हम उसको खुद ढूंढ लेंगे। गांव वालों को लगा कि वो बाकी बच्चों को और डराना नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और शांति में बच्ची को ढूंढना चाहते होंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन बीत जाने के बाद भी उन लोगों ने कंप्लेंट नहीं करवाई और न ही खुद उस बच्ची को ढूंढा और गाँव वालों की मदद के लिए भी मना कर दिया। माहौल काफी डिप्रेशन से भरा हो गया था, लेकिन उस बच्ची का कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस गांव के मुखिया ने खुद ही उनकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया था। इसलिए किसी ने भी इस मामले में दखल नहीं दिया। उस घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में काफी उदासी थी। आखिर उस घर की छोटी सी 6 साल की बच्ची मिल नहीं रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर में एक मच अवेटेड खुशखबरी आई। उस घर में एक और लड़की का जन्म हुआ। उस परिवार के लोगों ने ये सोचा कि उनकी एक लड़की चली गई तो भगवान ने उनको एक और लड़की दे दी। घर में लोग काफी खुश थे और कुछ देर के लिए अपना डर भूल गए थे। गांव के लोग भी उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, उस बच्ची के लिए गिफ्ट्स ला रहे थे और यहाँ तक कि काम में भी उनकी हेल्प करवा रहे थे। अभी तक काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन उस 6 साल की बच्ची का कुछ पता नहीं चला था। ना ही उसकी कंप्लेंट लिखवाई गई और ना ही उसको ढूंढा जा रहा था। सादा परिवार में उस बच्ची को जन्म लिए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक से सादा परिवार के उस घर में से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज
आवाज जैसे कि बच्ची के खेलने की या उसके रोने की, ना ही उसके मम्मी पापा बाहर दिख रहे थे, जैसे कि वो घर पर हो ही ना। लेकिन ऐसा तो था ही नहीं, उनके घर पर सब लोग थे, बस उस बच्ची को छोड़कर। जी हाँ, एक बार फिर से 3 महीने की एक बच्ची सादा परिवार से गायब हो गई थी। वो बच्ची थी अमरजीत सादा की सगी बहन, और सबको इस वक्त सच पता लग चुका था। लेकिन एक बार फिर सादा परिवार के मुखिया ने इस बात को घर से बाहर आने के लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने इसको अपने घर का मामला बोलकर बात को खत्म कर दिया था। जैसा कि हमने बताया कि 6 साल की बच्ची गायब हो गई थी। सोर्सेस के अकॉर्डिंग अमरजीत की मौसी को शहर में काम मिल गया था, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ नहीं जा सकती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना और अपनी बेटी का शहर में पेट पाल सके, तो वो अपनी बहन को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपकर शहर में काम करने चली गई। वो सब बच्चे बाहर साथ में खेलते थे। एक दिन अमरजीत की मम्मी को मार्केट से सामान लेने जाना पड़ गया था, तो उन्होंने अमरजीत को अपनी छोटी कजन बहन का ख्याल रखने को कहा। लेकिन जैसे ही अमरजीत की मम्मी मार्केट से सामान लेने गई, उसने अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। पहले तो उसके साथ खेल रहा था, उसके गाल खींच रहा था, उसके साथ खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन अचानक ही गाल खींचते खींचते उसने अपनी बहन के मुंह पर जितना जोर से हो सके उतनी जोर से थप्पड़ लगा दिया। वो बच्ची एकदम से डर गई और रोने लगी। उसको रोता देख अमरजीत को बहुत खुशी हो रही थी। उसने बिना सोचे समझे उसको चांटे मारना शुरू कर दिए। वो रोती रही लेकिन वो रुका नहीं। जब उसको इसमें मजा आना बंद हो गया तो उसने एकदम से उसका गला दबा दिया। एक 8 साल का बच्चा जिसके हाथ कितने छोटे होंगे, क्या आप सोच सकते हैं कि वो हाथ किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं? जो भी हम आपको बता रहे हैं ये खुद अमरजीत ने कन्फेस किया है। उसने कहा कि गला दबाने की वजह से वो बच्ची बेहोश हो गई थी, तो उसको मजा आना बंद हो गया था। तो वो उसको घसीट कर घर के पीछे ले गया और पास पड़ी हुई ईंट से उसके सर पर तब तक मारा जब तक वो खून खून नहीं हो गई। बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के उसने उस बच्ची की जान ले ली। आखिर क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि अमरजीत की माँ प्रेग्नेंट थी, तो उनको मार्केट से आने में टाइम लग रहा था। जैसे ही वो मार्केट से वापस आई, उन्होंने उस बच्ची के बारे में पूछा, तो उस पर अमरजीत ने सिर्फ स्माइल करी। ये देखकर उसकी माँ को कुछ ठीक सा नहीं लगा। जब उन्होंने गुस्से में पूछा तो अमरजीत उनको घर के पीछे ले गया और खुदी हुई जमीन की तरफ इशारा किया। अमरजीत की माँ बहुत कंफ्यूज हो गई। वो जैसे ही उस खुदी हुई जमीन के पास गई तो उन्होंने देखा कि उस बच्ची की लाश खून से लथपथ वहाँ पड़ी हुई है। उनको ये देखकर शॉक लग गया। उन्होंने अमरजीत से पूछा कि ये किसने किया, तो उसने स्माइल करके बोला, मैंने। 1998 में बिहार में पैदा हुआ एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा अमरजीत बाकी बच्चों की तरह ही था, ऐसा सबको लगता था। अपने माँ बाप के लिए तो वो उनकी आंखों का तारा था, क्योंकि वो उनका पहला बच्चा था और ऊपर से वो लड़का था। गाँव के लोगों की सोच यही होती है कि लड़का होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो सादा परिवार का एक चिराग था। बाहर अपने कजिन्स और दोस्तों के साथ खेलने में भी वो कुछ अलग सा बिहेव करता था। अगर बच्चे कुश्ती खेलते थे तो वो एक दूसरे को हल्का हल्का सा मारते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन अमरजीत ऐसा नहीं था। वो कुश्ती खेलते हुए बच्चों को मारता जरूर था, लेकिन इतनी जोर से मारता था कि उनको दर्द होने लगता था, और मारते वक्त वो सिर्फ हंसता ही रहता था। उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर वो किसी गेम में हार जाता था तो वो इधर उधर भागने लगता था, बच्चों से लड़ने लगता था और भाग कर चला जाता था। वो कई दिनों तक खेलने भी नहीं आता था। सबको लगता था कि ये सिर्फ हारने की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, लेकिन ये चिड़चिड़ापन काफी दिनों तक चलता था। कोई उसको टोकता भी नहीं था, क्योंकि टोकने पर वो उनको मारने लगता था। लेकिन कुछ समय बाद उसका बिहेवियर काफी बदल सा गया। उसका अग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया था। जैसे ही बच्चे उसको खेलने के लिए बुलाते थे तो वो जोर से चीख कर उनको भगा देता था। वो इतनी जोर से चीखता था कि उसके गले की नसें भी दिखने लगती थी। बच्चे इस बात से डर जाते थे और उसके पास आते ही नहीं थे। उसने हर रोज का एक रिचुअल करना स्टार्ट कर दिया था। वो पेड़ पर चढ़ जाता था और घंटों तक वहीं बैठकर आने जाने वाले सब लोगों को घूरता रहता था। सबको ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन बच्चा समझकर वो इन चीजों को उसकी नादानी समझते थे। वो किसी भी बात पर बस स्माइल करता रहता था। गांव के लोगों और अमरजीत के साथ खेलने वाले बच्चों ने यही बताया कि वो हर बात पर स्माइल ही करता रहता था, लेकिन उनको क्या पता था कि उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। जब उसने अपना पहला क्राइम करा तो उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। जैसा कि हमने बताया कि ये 2006 की बात है और प्लस वो लोग काफी गरीब थे, तो उनके पास फोन्स भी नहीं थे। तो अमरजीत की मम्मी ने उसके पापा के आने का इंतजार किया। जैसे ही उसके पापा काम से घर वापस आए और उनको ये बात पता चली तो उनके गुस्से पर उनका काबू नहीं रहा। उन्होंने अमरजीत से पूछा तो वो बस स्माइल करता रहा, और ये देखकर उन्होंने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ लगा दिया। वो फिर भी स्माइल करता रहा। उसके पापा ने उसको बेल्ट से मारा। वो थोड़ी देर तो रोया, लेकिन कुछ देर बाद नॉर्मल हो गया। बात जब घर के मुखिया को रात को पता चली
हुई तो सुबह उठते ही उन्होंने गाँव वालों को हेल्प करने के लिए मना कर दिया। जब उस बच्चे की मम्मी 1 महीने बाद शहर से वापस आई तो अमरजीत के माता पिता उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे और इसको एक्सीडेंट बता के टाल दिया, क्योंकि वो उसकी सगी बहन थी और प्रेग्नेंट भी थी और घर के मुखिया का ऑर्डर भी था। शायद इसलिए उन्होंने अमरजीत और उसकी फैमिली के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। आप तो जानते ही हैं कि पहले घर के बड़ों की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती थी और गाँव में ये चीज आज भी है। बस शायद यही रीजन रहा कि अमरजीत को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इससे उसका डर खुल गया या उसको पहले से ही किसी का डर नहीं था, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन कुछ महीनों बाद जब अमरजीत की बहन का जन्म हुआ तो पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी बस 3 महीने की मेहमान थी। अमरजीत अपनी बहन के साथ खेलता रहता था, उसको गोदी में बैठा के रखता था, लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी खुद की बहन का भी वैसे ही खून करा था जैसे उस 6 साल की बच्ची का। लेकिन अब अमरजीत के माता पिता को उससे नफरत होने लगी थी। एक पॉइंट यहाँ पर ये नोटिस करने में आता है कि जब अमरजीत ने किसी और की बेटी का खून किया तो वो एक बच्चा था और वो मर्डर एक एक्सीडेंट। लेकिन अपनी 3 महीने की बेटी से उनको इतना लगाव हो गया तो वो 6 साल की बच्ची से उसके माँ बाप को नहीं हुआ होगा। जैसे ही घर से बच्चे की आवाज आनी बंद हो गई थी तो गाँव वालों को शक होने लगा था। वो इस बात से पहले ही परेशान थे कि उन्होंने पहली बच्ची की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है और शायद अब एक और बच्ची गायब हो गई है। लेकिन फिर से एक बार उस घर के मुखिया ने इसको फैमिली मैटर्स बता के गाँव वालों को चुप करा दिया। अब गाँव वाले भी क्या करें, उनको कुछ पता भी नहीं था तो वो कंप्लेंट भी नहीं लिखवाते। घर के बच्चों ने बाहर खेलना भी कम कर दिया था, लेकिन अभी भी अमरजीत का मन भरा नहीं था। जब उसके दोनों किए हुए मर्डर्स अनरिपोर्टेड रहे तो उसको ये काम गलत ही नहीं लगा, उसको इसमें मजा आने लगा और वो इसको खेल समझने लगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये बातें तो सिर्फ सादा फैमिली ही छुपा रही है और कोई नहीं छुपाएगा। गाँव वालों को कोई भी बात नहीं पता थी, उनको बस ये पता था कि 2 बच्चियां सादा परिवार से गायब हो चुकी हैं। एक दिन पड़ोस में देवी जी ने अपनी 6 महीने की बेटी को प्राइमरी स्कूल के बाहर लेटा दिया और वहाँ पास से पानी भरने लगी। गाँव में तो पानी की दिक्कत होती ही है और स्कूल के बाहर हैंडपंप्स या साफ पानी का इंतजाम होता है, तो उन्होंने सोचा कि स्कूल है तो बच्ची सेफ है, सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो वो बाहर ही कॉरिडोर में थोड़ी देर के लिए अपनी बच्ची को छोड़ देगी और घर के लिए पानी भर लेगी। जैसे ही थोड़ी देर बाद वो पानी भर के आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ बच्ची नहीं है। वो घबरा गई और सबसे पहला थॉट उनके दिमाग में यही आया कि क्या मेरी बेटी भी तो सादा परिवार की बेटियों की तरह गायब तो नहीं हो गई। वो बहुत डर गई थी और उसने गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। देवी जी के घर वालों ने शोर मचा दिया, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी जब उनको बेटी नहीं मिली तो वो पुलिस के पास चली गई। क्योंकि एक छोटी बच्ची का केस था तो पुलिस ने देरी ना करते हुए पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने हर घर में जाकर पूछा, तलाशी ली और हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उस बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। देवी जी का वहाँ रो रो कर बुरा हाल हो गया था और फाइनली उन्होंने मुखिया जी की चिंता ना करते हुए पुलिस के सामने ये कह दिया कि सादा परिवार की 2 लड़कियां भी ऐसे ही गायब हो गई थी और उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस तभी के तभी सादा परिवार के पास आ गई। ये जो तीसरा मर्डर था ये गाँव में से किसी पड़ोसी के घर हुआ था, ना कि सादा परिवार के यहाँ। अगर ये फिर से सादा परिवार की बच्ची होती तो शायद एक बार फिर ये बात दब जाती। पुलिस ने सादा परिवार वालों को बहुत सुनाया और उनसे कंप्लेंट ना लिखवाने का रीजन पूछा तो फिर से उन्होंने ये बोला कि उन्होंने बस अपने घर की इज्जत बचाई है और वो अपने घर की बेइज्जती नहीं होने देना चाहते थे। ये सुनकर अमरजीत की मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने अमरजीत को आगे करके बोला कि ये आपकी मदद कर सकता है, इससे पूछे कि वो बच्ची कहाँ है। ये सुनकर सादा परिवार को धक्का तो लगा, लेकिन पुलिस के सामने वो कुछ नहीं कह पाए। पुलिस के पूछने पर अमरजीत ने फिर से सिर्फ स्माइल करा। पुलिस को लगा कि ये सब उनके साथ मजाक हो रहा है। उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि एक 8 साल का बच्चा कुछ कर सकता है। लेकिन अमरजीत की माँ के जोर डालने पर उसने पुलिस से कहा, अगर आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट देंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पुलिस ने उसको बच्चा समझकर उसको एक बिस्किट का पैकेट दे दिया और पुलिस वालों को उस जगह पर ले गया जहां उसने उस बच्ची को मार के मिट्टी में दबा दिया था। पुलिस ने लाश देखकर अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस किसी मुजरिम से पूछताछ करती है तो वो डरता ही है, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो। लेकिन अमरजीत के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने फिर से उनसे बिस्किट की पैकेट की रिश्वत मांगी। पुलिस ने उसको बिस्किट दिया और वो आराम से खाते खाते बोला, हाँ मैंने मारा है उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब पुलिस ने उससे रीजन पूछा तो उसने सिर्फ स्माइल की। पुलिस के दिमाग में डाउट तो था कि मे बी पहले 2 गायब हुई लड़कियों में भी उस बच्चे का हाथ हो, लेकिन उनको पूछने में खुद ही अजीब लग रहा था। लेकिन अमरजीत ने बहुत ही इजीली, जैसे कि कितने गर्व की बात हो, ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन दोनों को भी उसने ऐसे ही मार के डाला था। पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा गाँव ये जानकर हैरान था कि 8 साल के बच्चे ने 3 खून कर दिए वही पैटर्न से। एक 8 साल के बच्चे ने अपना नाम सीरियल किलर्स की लिस्ट में ऐड कर लिया, वो भी सबसे ऊपर, क्योंकि इंडिया में 18 साल से कम अपराधियों को जेल नहीं होती, इसलिए उसको जुवेनाइल होम में भेजा गया था। 18
साल का होने के बाद उसको वहाँ से भी छोड़ दिया गया था। आज अमरजीत लगभग 25-26 साल का होगा और वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। इस केस के पीछे काफी थ्योरीज है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब सही है, हम आपको बस इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ये सीरियल किलिंग्स अमरजीत ने नहीं की बल्कि किसी और ने की है और वो उसमें सिर्फ उसका पार्टनर था। अमरजीत तो फंस गया लेकिन इसकी आड़ में वो असली किलर बच के निकल गया। एक थ्योरी जो लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की है और इस सिचुएशन से डायरेक्ट लिंक रखती है वो ये है कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर था और वो एक सैडिस्ट था। इसका मतलब है कि उसको दूसरों को पेन में देखने में खुशी होती थी। वो किसी की वैल्यू नहीं समझता था। उसके अंदर नार्सिसिस्ट बिहेवियरल इश्यूज के भी साइन दिखे थे, जिसमें एक इंसान खुद को सबसे ऊपर और खुद के लिए किए गए काम को सही समझने लगता है। उसमें सुपीरियरिटी की भावना आ जाती है। ये तो हम सबको पता है कि आजकल भी लोगों को लड़कों से कितना प्यार है। आज के दौर में भी आपको ये बहुत सुनने को मिलेगा कि लड़का हो जाता तो सही रहता, लड़का नहीं है तो अब क्या होगा। लेकिन क्या ऐसे केसेस सुनने के बाद भी ये सही है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लड़के गलत होते हैं या फिर हर घर में ऐसा सोचा जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा है। अगर अमरजीत के माता पिता ने अपने बेटे का मुंह पहले छोड़कर उसको उसकी गलतियों की सजा दी होती तो 2 लड़कियों की जान तो बच ही सकती थी। यही नहीं बल्कि अमरजीत को शायद ये समझ आ जाता कि जो वो सोच रहा है, जैसा वो कर रहा है, वो सही नहीं है। जब उसको पहले सजा नहीं मिली और उसकी बात को छुपा लिया गया तो उसका डर कहीं ना कहीं तो खुल गया। उसका डर इतना खुल गया कि उसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। अगर ये काम किसी लड़के ने ना करके किसी लड़की ने किया होता तो क्या उस टाइम की सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर पाती?